इमरान प्रतापगढ़ी साहब के साथ में उनके दिशा निर्देश पर उनके साथ वकीलों की एक टीम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और उन्होंने स्टे लगाने का काम किया और वो स्टे अभी बरकरार है। लेकिन हम खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहना होती है, गुजरात के अंदर एक बार क्या हुआ कि दलितों की जो था, दलितों उनका काम बेचारों का ये है कि वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी उतारते हैं। तो चमड़ी कुछ दलित उतार रहे थे तो उनको बहुत बुरी तरह मारा और मारने के बाद जो वहां पर आंदोलन हुए, वहां एक लीडर पैदा हो गया, एक नहीं 2-3 लीडर पैदा हो गए और उन्होंने एक वर्ड बोला था कि हमको मुसलमान समझने की गलती न करना नरेंद्र मोदी। ये दलितों ने कहा। हमें कितनी दुख की बात है, हमें अपने भाइयों को साथ देना चाहिए। मैं एक बात और आपको बता दूं, काशीराम जी एक लीडर यहाँ पैदा हुए भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत बड़े दलितों के मसीहा, दलितों को बड़ा काम करके चले गए वो। हालांकि अब उनकी पार्टी फेल हो चुकी है। तो उन्होंने दलितों से सिर्फ एक डिमांड की थी कि मुझे एक वोट देना और एक नोट देना। तो जितने वोट मिले थे उतने नोट मिले थे उनको। क्या हम अपने ऐसे भाइयों को सहयोग करते हैं? क्या हमने अपनी कौम के अंदर कोई लीडर पैदा करे? बू अली सीना एक बहुत बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं यूरोप के अंदर, 1-2 साल नहीं 600 साल तक उनकी किताबें पढ़ाई गई थी। हजरत जानते होंगे उनको, हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात इनसे। 600 बरस तक उनकी किताबें पढ़ के लोग वह डॉक्टर बनते थे। बू अली सीना ने एक रिसर्च किया और रिसर्च ये था कि उन्होंने 2 बकरियां ली बिल्कुल एक जैसी, 2 बकरियां बिल्कुल एक जैसी ली और उन बकरियों को क्या करा, एक बकरी को क्या करा कि एक हरियाली मैदान था बहुत अच्छी जहां घासें थी, वहां पर बांध दिया और एक बकरी को एक ऐसी जगह बांध दिया जहां पर शेर पिंजड़े के अंदर बंद था और बकरी वो खा रही है, वही उसको दे रहे हैं गिज़ा बराबर। लेकिन वो जिसके सामने शेर बंधा था, शेर घुर्राता रहता था, वो बकरी जो है कुछ दिन के अंदर जो है शेर को देखते डिप्रेशन में आ जाती है और बकरी बीमार हो जाती है और मर जाती है। और जिस बकरी के सामने हरियाली मैदान थे, वो बकरी हरियाली देख देख के खुश होती है और उसकी अच्छी सेहत बनती है और अच्छा परिवार बनता है। आज उम्मत मुस्लिमा के साथ भारत में यही हो रहा है। हमको रोज डराया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमें हमारी नेशनलिटी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हमको बाद में आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है मातल्लाह रब्बिल आलमीन, जबकि असल में भारत के सपूत है तो हम हैं। सुभाष चंद्र बोस की मुझे बात याद आती है। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी ही सभा कर रहे थे तो उसमें एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत को बुलाया कि मां करीब आ, और लोगों से कहा तुम्हें भारत मां देखनी है कैसी होती है? बोले ये है मुस्लिम औरत, ये भारत मां है। लोगों ने पूछा क्या वजह है? बोले इसका इकलौता बेटा था और मैं उधर चंदा कर रहा था अपनी डिफेंस खड़ी करने के लिए, तो ये बूढ़ी औरत मेरे पास आई और कही हुजूर मेरे पास तो देने को आपके लिए कुछ नहीं है, मेरा एक बेटा है, अगर चाहो तो ये ले जाओ अपनी फौज के अंदर। और वो बेटा इनका शहीद हो गया। मैं इनकी आंखें नहीं मिला सका, लेकिन इन्होंने आकर मेरे पास कहा कि सुभाष चंद्र बोस शर्मिंदा मत हुई, कसम खुदा के अगर 100 बेटे भी होते तो तुम्हारे साथ में सबको कर देती। ये हमारा इतिहास है और उनका इतिहास वो है जो हम पर सवाल उठाते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने यह ऐलान किया था कि आजाद हिंद फौज के अंदर भर्ती हो लोगों, तो उन्होंने ये करा खुद, जिसको सावरकर वीर कहते हैं, वो वीर के लायक नहीं है, उसने ये करा कि अंग्रेजों की फौज के कैंप लगाए थे उसी समय, उसके अपोजिशन में। ये इनका इतिहास है, ये हमसे सवाल उठाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे बस ज्यादा बात न कह के, टाइम कम है क्योंकि मदरसे से आप सब जुड़े हुए हैं, मैं इतनी एक बात कह के जाता हूं कि आप इस भरोसे न बैठे रहे कि कोई नेता आएगा आपका वोट बनवाएगा। आप अभी से अपने वोट, क्योंकि ये लड़ाई वोट की है, तलवार की लड़ाई नहीं है, बंदूक की लड़ाई नहीं है। आपके पास वोट ही नहीं है, आपको पर्ची उसी दिन ढूंढने जाते हो, कोई नेताजी हमें पर्ची देंगे, पर्ची कम से कम 15 दिन पहले ले लेना। कुंदरकी के अंदर मुसलमान जो है 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं, 12 बजे में सो के उठ रहे हैं, पर्ची ढूंढते पड़ रहे हैं, उतने में तो सब लंका लुट गई। तो अपनी पर्चियां पहले लो, अपने वोट बनवाओ और वली हसन जैसे लोगों को गाइड करो और उनका सहयोग करो, उनका हौसला बढ़ाओ। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आदाब। मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी और मेरे साथी और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के ऑफिस के कार्यालय के प्रभारी जनाब अनवर अनीस साहब और लीगल को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, महराजुल हसन साहब, अकरम कादरी साहब जो यहाँ पर हमारे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके इंचार्ज अकरम साहब हर जिले में जा रहे हैं और नए लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अमित कुमार जी हमारे मंच में बैठे हैं, हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और आज के
इस मंच को सजाने वाले और एक शानदार मीटिंग का आयोजन करने वाले हमारे बहुत ही जुझारू साथी वली हसन साहब, बहुत मुबारकबाद है आपको। आपने एक छोटे से समय के अंदर इस जो सभा लगा दी है, इस नुक्कड़ सभा, मैं तो सोच रहा था कि 10-20 आदमियों के साथ बैठ करके संगठन को मजबूत करने के लिए इनसे चर्चा करेंगे। अच्छा, एजाज भाई साहब हमारे मंच पर बैठे हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। कयूम साहब हैं और महबूब साहब वली साहब के बहुत ही मजबूत साथी हैं, इसलिए इन्होंने मुझे ये निर्देश दिया कि इनका भी नाम लेना जरूरी है, तो मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ। मंच पे सभी मेरे जितने भी मजबूत साथी बैठे हैं और तमाम मंच के समक्ष बैठे मेरे तमाम साथी, मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ। राष्ट्रीय चेयरमैन सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी का साफ निर्देश है कि आप जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में और संगठन का सृजनन करिए। सृजनन आप लोग समझते हैं, नहीं समझते? सृजनन का मतलब होता है कि दोबारा से किसी चीज को बनाना, जो पुराना था उसके अलावा कुछ लोगों को तलाश करना, मजबूत साथियों को तलाश करना और उनको उनकी कार्य के हिसाब से देखते हुए मजबूती के साथ उनको पदोन्नति देना। संगठन सृजन का यही काम रहेगा कि मजबूत साथियों को तलाशना और उनको अगली पंक्ति में लाना और उनको ये दिखाना कि हाँ देखिए, आपके क्षेत्र से ये मजबूत साथी हैं, ये राष्ट्रीय लेवल पे भी जा सकते हैं, ये प्रदेश लेवल पे भी जा सकते हैं, जो जिले में काम कर रहे हैं, महानगर में काम कर रहे हैं। आज वली साहब को आप देख रहे हैं। हो सकता है कि आज के इस मीटिंग के बाद जिस तरह से मैं इनके कार्य को देखा है मैंने आपके बीच में, मुझे लगता है कि इनकी जरूरत हमें और जो इनके पद जो खाली होंगे उनके लिए भी हमें कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमारे अकरम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे मिलकर के अपना बायोडाटा दे सकते हैं। तो संगठन सृजन पे मैंने आपको बात रखी कि हमारा मेन मकसद ये है कि नए लोगों को तलाश करना, उन नए लोगों को जिनके अंदर ये जज्बा हो कि हमें भारत के अंदर नफरती ताकत जो पैर फसार करके बैठी हुई है और हर संस्था को उन्होंने काबिज कर लिया है अपने आरएसएस के लोगों द्वारा, जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे साथियों की जरूरत है जो नफरत के खिलाफ लीगल एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर डायरेक्ट थाने में कोई नहीं ले रहा है कंप्लेंट तो उसकी रजिस्ट्री कर दो, अब मत जाओ उनके पास। और यही इमरान साहब जो अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी कहना यही है, वो भरपूर आपका साथ दे रहे हैं। जहां भी कोई घटना उनको पता चलती है वो पहली फुर्सत में वहां पर भेजते हैं अपनी टीम को। और यही बात है कि मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अपने 2 शब्द कहकर संबोधित करें। महाराज माइनॉरिटी कमीशन जो विभाग है कांग्रेस का, उसमें मैं लीगल का सारा काम देख रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और अभी हम लोग अलीगढ़ गए थे इमरान साहब प्रतापगढ़ी साहब के आदेश के अनुसार कि उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट। तो वहाँ जाकर भी हमने उनको लीगल एडवाइस दी थी और वही एक वजह। और अभी बिजनौर में भी इमरान साहब ने वो जो एक लड़का ऑक्सीजन की उससे कमी से मर गया है, जो बात कही बहुत अच्छी बात कही। नहीं अरे है ना, तो अब इसी बात कही बहुत अच्छी बात कही। नहीं अरे है ना, तो अब इसी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।